हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1820 में सबसे पहले इस इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया था एम्पियर ने, और उसने जब देखा दो पैरेलल कंडक्टर जो हैं उनमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है व्हेन द करंट इज इन सेम डायरेक्शन देन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड व्हेन द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे रिपेल ईच अदर। ओके, तो उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी इसकी। टू टाइप के उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। फर्स्ट अरेंजमेंट लाइक दिस, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, दो वायर ली, दोनों में करंट है, सेम अमाउंट ऑफ करंट इन सेम डायरेक्शन। दिस इज अ मर्करी सोल्यूशन, ठीक है, जो कनेक्टिविटी को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। दिस इज अ सेल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगा है, ठीक है। दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। कनेक्शन किसके बीच में से पास हो रहे हैं, मर्करी के बीच में से पास हो रहे हैं। व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, करंट फ्लो करना जब स्टार्ट करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, इधर आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से करंट इससे अपवर्ड जाएगा, सिमिलरली इस वायर से भी अपवर्ड जाएगा, ठीक है। दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। करंट की डायरेक्शन है हमारे पास सेम, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो दोनों कंडक्टर हैं दे अट्रैक्ट, दो ये वाला कंडक्टर है जो ये इसके टुवर्ड्स फोर्स लगा रहा है, ये वाला कंडक्टर है जो इसके टुवर्ड्स फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये वाला इसके टुवर्ड्स फोर्स लगा रहा है, ये इसके टुवर्ड्स फोर्स लगा रहा है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से फ्री है कनेक्शन, यहाँ मरकरी है, मरकरी इसकी कनेक्टिविटी को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। सो ये जो क्या करेगी, ये दोनों क्या हो गए, आपस में अट्रैक्ट कर गए और ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है देन अट्रैक्ट, कंडक्टर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। वो जो सेकेंड अरेंजमेंट है उसने क्या कर दिया कि करंट जो मूव कर, सेल की जो पोजीशन है वो इस अकॉर्डिंग अरेंज कर दी कि एक में करंट जा रहा है, एक वायर में करंट जा रहा है अपवर्ड और दूसरे में जा रहा है डाउनवर्ड। कैसे, देखो ये वायर है, ठीक है, दो पैरेलल कंडक्टर हैं, ये दोनों पैरेलल कंडक्टर हैं। एक वायर को लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी को अटैच कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब पॉजिटिव से करंट आउटवर्ड होगा और इधर से इनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो यहां से इस साइड पे डायरेक्शन में करंट जा रहा है नीचे की तरफ, और नेगेटिव से यहां से जब सर्किट कंप्लीट होगा यहां से करंट ऊपर को जाएगा इस वायर से, और यहां पर नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब दोनों में क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट। जब दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी तो फोर्स तो फिर भी एक्सपीरियंस करेंगे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ, एक दूसरे को ऑपोजिटली फोर्स लगाएंगे। ऑपोजिट फोर्स लगाने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिपेल ईच अदर। तो जब ऑपोजिट फोर्स लगता है, ऑपोजिट फोर्स कब लगता है, जब करंट की डायरेक्शन एक में है करंट अपवर्ड और दूसरे में है करंट डाउनवर्ड, तब ये दोनों क्या करते हैं, ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं और ये क्या करता है, रिपेल। और करंट की डायरेक्शन जब होती है सेम, जब करंट की डायरेक्शन होती है सेम, जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों ही केसेस में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बट इन दिस केस सेम डायरेक्शन में, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये दो एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एम्पियर ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे दो पैरेलल कंडक्टर एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं किस कंडीशन में और रिपेल करते हैं किस कंडीशन में। सो लेट अस फाइंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो हम उसकी अब फोर्स फाइंड करेंगे। सपोज फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस अच्छी तरह से डायग्राम को समझ लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। सो फर्स्ट केस, ठीक है, सपोज दिस इज कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2, ठीक है। एक है कंडक्टर 1, एक है कंडक्टर 2। इसमें करंट मूव कर रहा है I1, इसमें करंट मूव कर रहा है I2, ओके। इसका करंट भी अपवर्ड है, इसका करंट भी अपवर्ड है, मींस ये कौन सा केस है, व्हेन द करंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है, ये वो केस है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पर है सेम, ओके। सो देखो ये
इधर को फोर्स लगाएगा, ये इधर को फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये वाला कंडक्टर है, ये इसके टुवर्ड्स फोर्स लगाएगा। ये वाला कंडक्टर है, ये करंट I2 है, इसका फोर्स लगेगा इसके टुवर्ड्स F2। सिमिलरली ये जो कंडक्टर है, इसका फोर्स लगेगा इसके टुवर्ड्स F1। अलग अलग दोनों को शो करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इस साइड है, करंट की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। फोर्स इस साइड है, करंट की डायरेक्शन इस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ये वाला, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको बताया था रूल कि व्हेन द करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहाँ पर भी करंट अपवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये जो करंट है दिस वन, इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो करंट है I2, इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड इसके टुवर्ड्स लग रहा है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके टुवर्ड्स लग रहा है। मतलब यहाँ पर जो करंट I2 है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, और यहाँ पर कौन सा होगा मैग्नेटिक फील्ड, B2, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के टुवर्ड्स फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हम कोई कंडक्टर बनाते हैं, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें उसी पाथ में हमने दूसरा कंडक्टर रख लिया, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर इफेक्ट डाल रहा है। तो मतलब इसका जो I1 का करंट का मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ आ गया B1। सिमिलरली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी अपनी रेंज होगी, ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की रेंज होगी, वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके रिलेशन में भी आ रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B2 हो गया। दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो I1 का यहाँ पर मैग्नेटिक B1, ठीक है, और I2 का मैग्नेटिक फील्ड हो गया B2, ठीक है। तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट I1, कंडक्टर I1, ये वाला जो कंडक्टर है I1, इसको देखते हैं। सो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करनी है, दैट इज फॉर I1 एट एनी पॉइंट, ठीक है। B1 किसके इक्वल है, लास्ट हमने वायर वाला कंडीशन जो फाइंड की है उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr, यही होता है। दिस इज द रेडियस बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर B1 किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट I1, ओके, ओवर 2πr, ये आ गया, B1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, अब जो B1 है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट करंट है दिस वन, ये जो फर्स्ट कंडक्टर है, ये फोर्स इसकी तरफ कौन सा लग रहा है, F2, इसके टुवर्ड्स फोर्स कौन सा लग रहा है, दिस F2, कंडक्टर के ऊपर, फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, दिस वन F2। मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा, ठीक है, दिस फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है, एंड फोर्स कौन सा एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज F2 एक्सपीरियंस करेगा। तो वहां पर जब हम फोर्स फाइंड करेंगे तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, F2, दैट इज इक्वल्स टू ILB, मीन्स I करंट बिकॉज ऑफ फोर्स F2, I2, एंड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आएगा, B1। फोर्स F2, करंट किसका है, I2, एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड कौन सा है, B1, ठीक है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा F2, दैट इज इक्वल्स टू I2LB1, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है ये हमने 10th क्लास में टॉपिक किया था, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में दो मैग्नेट के बिटवीन जब हम कोई जो कंडक्टर रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लास्ट में हमने टॉपिक किया है कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स यहाँ पर किसके इक्वल होगा, ILB के इक्वल, ठीक है। सो ये आ गई आपकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ करंट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, B1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो F2 हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज I2L, दिस वन म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। रीअरेंज करेंगे इसको, इक्वेशन को सेट करेंगे, दैट इज F2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू L, जितनी उसकी टोटल लेंथ है, ओके। ये आ गई फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर 1, ओके, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर 1, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है सेकेंड फोर्स, ठीक है। सेकेंड फोर्स जब आप फाइंड करोगे तो B2 कितना आ जाएगा, तब आप फाइंड करो। सिमिलरली B2 फाइंड करो, B2 आएगा जब तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, ये आ जाएगा।
ओके, इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना आएगा, दैट इज F1। B2 किसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज F1। इधर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, F1। ओके, सो F1 किसके इक्वल आ गया, दैट इज I1 L B2। ये आ गया I1, ये जो B2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट सेम I1 I2 वही आ जाएगा अपॉन 2πr इंटू L। ठीक है, मीन्स F1 और F2 यहाँ पर हमारे सेम आ गए। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर पूरा आप इसको चेक करो, F1 और F2 यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। व्हेन द करंट सेम डायरेक्शन में होगा, करंट I1 एंड I2 सेम डायरेक्शन में होगा, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट करेंगे, दोनों का फोर्स एक दूसरे की तरफ लगेगा। एंड जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों ऑपोजिट मैनर में फोर्स लगा रहे हैं, देन दे रिपेल ईच अदर। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा that is net force that is equals to mu naught I1 I2 upon 2 pi r distance between two parallel conductor into L. This is a required. So if condition is if I1 is equals to I2 is equals to 1 ampere, कि मान लो कि दोनों करंट जो है दोनों सेम है, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 1 मीटर, देन F किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 2π। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज 1 हो गई, यहाँ पर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2π। ठीक है, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। सो 1 यूनिट लेंथ, यहाँ पर L भी जो होगा यहाँ 1 होगा। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ में एम्पियर करंट है 1 एम्पियर, रेडियस दोनों में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, L इज़ 1, तो F किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2π। और हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷। तो अगर यहाँ पर 2 होगा तो ये आ जाएगी 2 × 10⁻⁷। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। सो ये